Hello, Assalamualaikum students. How are you? I hope all of you are in good health. As you know, today is our first class of the semester, which is an introduction class. In this introductory class, we look at the introduction of the subject, introduction of the teacher, and introduction of all of you. So, start our class with the introduction of myself first. I am Vinay Jamshed. I am your teacher in this course, and I am a faculty member of Ilma University Computer Science Department. After my introduction, now let's start our subject introduction and discuss our course outline. इंट्रोडक्शन पहली लेक्चर है हमारा आज का, तो इसमें हम कोर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारे कोर्स में क्या चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, कोर्स का फ़ायदा क्या है, हमें इसकी एप्लीकेशन क्या होगी। तो हमारा कोर्स है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है। तो कैलकुलस का मतलब ये है कि आपको इसके अंदर बेसिक रियल नंबर, आप जो मैट्रिक के अंदर आपने सुने होंगे, पूरे एक सेट हमने पढ़े थे। होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, इंटीजर नंबर का सेट होता है हमारे पास, ठीक है। तो डिफरेंट हमने सेट पढ़े थे, तो सारे हमारे पास आते हैं रियल नंबर के अंदर। इसके अलावा हमने कुछ इसके अंदर इक्वलिटीज के वो देखे थे कि हमारे पास इक्वल का साइन होता है। इसके अलावा हमारे पास लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन जो हम यूज करते हैं, इनको हम इनइक्वलिटीज कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला चैप्टर या पहला वीक हमारा है, वो हमारी उन बेसिक चीज़ों के ऊपर होगा कि हमने अपने बेसिक रियल नंबर्स को देखना है। उनके अंदर हमने लिमिट्स जो है हमारा सेकंड है, हमने ये देखना है कि हमारे पास इनइक्वलिटी कैसे होती है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 हमारा समझ लें कि बेसिक इंट्रोडक्शन का है। बैकग्राउंड हमारा होगा कि हमने इससे पहले जो मैथ स्टडी की है, बेसिक किस्म की मैथ होगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही चीज़ें हैं। तो ये दोनों चीज़ों को हम एक बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो हमारा समझ लें कि उसके अंदर हम अपनी कैलकुलस की चीज़ों को स्टार्ट कर लेंगे। तो लेक्चर्स के लिए अभी मेरे पास जो बुक है, वो बुक भी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। हम इसी बुक को फॉलो करेंगे, हमारी टेक्स्ट बुक है ये इस सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। तो इस बुक के अंदर हमारे पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पहला चैप्टर 1 से पहले हमारे पास एक प्रीलिमिनरी के नाम से एक सब्जेक्ट चैप्टर है, जिसमें क्या है, बेसिक चीज़ें हमारे पास कि रियल नंबर्स क्या होंगे, रियल लाइंस क्या होंगी, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से। कोऑर्डिनेट्स सिस्टम क्या होता है, लाइन और इंक्रीमेंट क्या होगा हमारे पास, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की टाइप, ग्राफ शिफ्टिंग किस तरीके से होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। तो ये सिर्फ ओवरव्यू है हमारे पास हमारी बेसिक मैथ का। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले कि हमारे पास प्रीलिमिनरीज के अंदर हम एक बार रिवाइज कर लें, चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं अपने पास। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पास इनिशियल चैप्टर से, जो कि स्टार्ट होता है हमारे पास पेज नंबर 18 से 19 से, ठीक है। तो रियल नंबर और रियल लाइन, सबसे पहले हमारे पास ये हेडिंग आ रही है। तो रियल नंबर क्या होते हैं, आपके किसी को आइडिया है कि रियल नंबर किसको कहते हैं? कोई बताएगा? हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी हमारे पास नंबर हो, सारे हम रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, डेसिमल नंबर हो, फ्रैक्शनल नंबर हो। तो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे पास रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर, अब हम रियल नंबर के अंदर अगर सारे नंबर हैं, तो फिर उनको जब हम ड्रॉ करते हैं, तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम लाइन ग्राफ यूज़ करते हैं। तो लाइन को हम रियल लाइन कहते हैं, जो रियल नंबर को शो करती है। रियल नंबर का मैं ये बता रहा था कि हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं, सही है। रियल नंबर्स के बाद फिर इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप से अलग करते हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होगा, होल नंबर क्या होगा। तो यूँ समझ लें कि जितने भी नंबर्स हैं सारे रियल नंबर से ही आप एक्सट्रैक्ट करते हो। और रियल नंबर को शो करने के लिए हम एक इस तरीके से एक लाइन बनाते हैं, उसके ऊपर रियल नंबर को लिखते हैं। तो इस लाइन को हम कहते हैं रियल लाइन, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ पे डॉट का मतलब आपको पता है कि इस डॉट का मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये इसके आगे कंटिन्यू है, एंड नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये चलता रहेगा जब तक इसका लास्ट डिजिट आ नहीं जाता। तो वैसे जो नंबर चलते रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं डेसिमल के बाद, उनका एक स्पेसिफिक नाम भी दिया होता है। किसी के ज़हन में है कि क्या नाम होता है उसका?
चलिए आगे चल के हम डिस्कस कर लेंगे, इसके अंदर आगे वो टॉपिक आएगा हमारे पास। अच्छा, रियल नंबर कोई से भी नंबर हो सकता है, उसको ड्रॉ करने के लिए हम लाइन बनाएंगे तो इसको रियल लाइन कहते हैं। डिनोट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से आर का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर की प्रॉपर्टीज सही है, हमारे पास इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज हैं। सही है, अभी ये बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, जब पीपीटी इसकी बना दूंगा तो उसके अंदर ये 4 चीज़ें हाईलाइटेड होंगी कि 3 कैटेगरीज है हमारे पास। एक हमारे पास है अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज है, एक ऑर्डर प्रॉपर्टी है और एक कंप्लीटनेस है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि हमारी जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है उसका मतलब ये है कि हम अपने बेसिक जो 4 ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं अपने रियल नंबर के साथ। सही है, वो 4 ऑपरेशन हमारे पास हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड का। ठीक है, इसमें एक सिर्फ आपको बताया क्या जा रहा है कि एक्सेप्ट बाय ज़ीरो, कि आप ज़ीरो से जो है डिवाइड नहीं करेंगे, बाकी आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ कर सकते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी है जो कि ये अलाउ करती है कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रियल नंबर को आपस में ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी हमारे पास है ऑर्डर ऑर्डर प्रॉपर्टीज। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ इसकी एग्जांपल्स दी यहाँ पर, इनको आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या लिखा है कि इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 नंबर हैं जिनको हम वेरिएबल से शो कर रहे हैं, ए बी और सी। तो इफ ए लेस देन बी, ठीक है, देन ए प्लस सी इज आल्सो लेस देन बी प्लस सी। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्लियर हो रही है। ये लेस देन का साइन ये बता रहा है कि अगर ए और ये 3 नंबर हमारे पास गिवन हो और ए और बी जो है उनका रिलेशन आपस में ये है कि ए जो है वो लेस है बी से, तो सी ऐड करने के बाद भी ए जो है वो बी प्लस सी से लेस ही रहेगा। अभी हम इस प्रॉपर्टीज को थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम आ जाते हैं हमारे पास सबसेट ऑफ रियल नंबर। सही है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर जितने भी हैं, इंटीजर्स की बात हो जाए, रेशनल नंबर की बात हो जाए, तो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे पास रियल नंबर का सबसेट है। रेशनल नंबर हमारे पास होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से 1 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 9। सही है, इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आता है। और इसके अलावा हम जो है किसी भी नंबर को रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। जिस तरीके से 57 था, तो हमें पता है कि 57 का मतलब ये कि इसके नीचे डिवाइड के अंदर 1 मौजूद है डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट, जिसको हम मेंशन नहीं करते। 1 के अलावा कोई भी नंबर होगा डिवाइड में तो हम उसको लिखते हैं, 1 को हम लिखते नहीं हैं। तो हमारा हर नंबर जो है वो रेशनल नंबर भी होता है, और सारे नंबर जितने हैं, रेशनल नंबर हो या कोई से भी नंबर हो, वो हमारे पास रियल नंबर्स का भी पार्ट होता है। बात मैंने की थी कि हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो कि पॉइंट के बाद, ये डेसिमल वैल्यूज के बाद वो कंटिन्यू रहते हैं, तो हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग 2 टर्म्स यूज होती हैं। ठीक है, रेशनल नंबर के अंदर। तो वो रेशनल नंबर जिनको डिवाइड करने के बाद आप उनका आंसर कैलकुलेट कर लें, या उनका जो है पॉइंट के बाद नंबर जो है वो फाइनाइट हो, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। मतलब कि वो रुक जाता है, कहीं पे आके स्टॉप कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद 4 नंबर 5 नंबर के बाद आपका आंसर आ जाता है। और कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनके पॉइंट के बाद नंबर कंटिन्यू रहते हैं, चलते रहते हैं, वो एंड नहीं होते, तो उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग नंबर। सही है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक आप पहले से कर चुके हैं, सिर्फ मैं इनको रिकॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंटरवल की। इंटरवल क्या होता है हमारे पास, नाम से लग रहा है कि डिस्टेंस की बात हो रही है। सही है, हमारे पास 2 नंबर के दरमियान कितना डिस्टेंस है, या हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं तो उनके बीच में कितना नंबर्स की वैल्यू होगी, हमारे पास प्लस में कितना है, माइनस में कितनी वैल्यूज हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरवल। तो इंटरवल में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फाइनाइट इंटरवल, और फिर आते हैं हमारे पास इनफाइनाइट इंटरवल्स। ठीक है, फाइनाइट इंटरवल क्या होगा, नाम से लग रहा है कि फाइनाइट होगा। फाइनाइट का मतलब ये है कि आपके पास 2 नंबर्स फिक्स, 2 वैल्यूज गिवन होंगी।
ठीक है, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, अगर आपको ये टेबल नज़र आ रही हो, तो फाइनाइट में सबसे पहले क्या लिखा है, ए कॉमा बी, दो वैल्यूज़ हैं और ये हमें बता रही है कि इसका इंटरवल ए से लेके बी तक है। अब ये कोई से भी नंबर हो सकते हैं, तो अगर हमें दो नंबर गिवन है तो हम उसको इस तरीके से प्लॉट कर लेंगे, लाइन ग्राफ बना लेंगे उसका। तो ये फाइनाइट है कि हमारे पास एक लिमिट के अंदर एक बाउंड्री हमारे पास मौजूद है ए और बी की। इनफाइनाइट क्या होगा, जब आपके पास बाउंड्री इनफाइनाइट पे चली जाए, जैसे ये ए कॉमा इनफाइनाइट लिखा है, तो यहाँ पे अब इसका प्लॉट कैसे बनेगा कि ए से स्टार्ट होगा और ये एरो शो कर रहा है कि कंटिन्यू इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू बी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो ग्राफ है बी से स्टार्ट हो रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट जिसके अंदर हमारे पास बाउंड्री गिवन हो, दोनों बाउंड्रीज हैं, तो इसका मतलब वो फाइनाइट है। अगर एक बाउंड्री गिवन है और एक इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट इंटरवल में काउंट होगा। अब इसके अंदर फिर हर टाइप के अंदर मजीद 4 सब टाइप बन जाती है हमारे पास। सही है, उसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले आता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल, ये जो हमारे पास है ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज का मतलब क्या है, इस पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर रख के हम जो है डिफरेंशिएट करते हैं अपने क्लोज इंटरवल को और ओपन इंटरवल को। पैरेंथेसिस का मतलब ये है, जैसे ये जिसको हम ब्रैकेट कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, तो ये स्मॉल ब्रैकेट हमें ये बताती है कि हमारी जो रेंज है वो इन दो नंबर के बीच में है और ये दो नंबर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, और इसको हम जब लाइन ग्राफ में शो करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि ए टू बी हमने लाइन ड्रॉ करनी है और ए और बी के ऊपर ये एक हमने होल बनाया हुआ है। ये होल हमें ये बता रहा है कि ए और बी इंक्लूड नहीं है, इसके अलावा इसके दरम्यान में जितने नंबर हैं वो सारे इंक्लूड हैं एक्स की वैल्यू के लिए। या आप यूँ कह सकते हो कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो ए और बी के दरम्यान में से कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हैं, लेकिन ए और बी को हम चूज़ नहीं करेंगे। और ये हमें कौन बताती है, हमारी ब्रैकेट्स। अगर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट हो जैसे ये है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि अब आप ए और बी को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, उसके आगे कि हम सेट की नोटेशन भी लिखे कि सेट अगर लिखना हो तो सेट की फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से ब्रैकेट्स लिखी हुई हैं स्मॉल ब्रैकेट्स में है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ए एक्स जो है वो ए से लेस होगा, ए से ग्रेटर होगा और बी से लेस होगा, मतलब ए और बी के दरमियान की वैल्यूज हैं। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं तो हमारे पास स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज होगी। क्या होगी कि अब एक्स जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू ए, कि वो ए भी हो सकता है और ए से बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। लेस एंड इक्वल टू बी, कि वो बी से छोटी वैल्यू भी है और बी के इक्वल भी हो सकता है। तो पहले वाले को हम इसको कहते हैं कि हमारे पास क्लोज इंटरवल है और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। क्लियर होगी बात आपको? इंक्लूड नहीं करते उसका हम कहते हैं क्लोज इंटरवल, और जब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंटरवल शो करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारे जो पॉइंट्स है वो इंक्लूड है और उसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास ये दो टाइप्स हैं, ये समझ लें कि मिक्स है। ठीक है, मिक्स किस तरीके से कि एक स्क्वायर ब्रैकेट है और एक स्मॉल ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है हमारे पास। तो इसका मतलब ये होगा कि ये ना तो क्लोज में आएंगे ना ओपन में आएंगे। तो इनको जो नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया है हाफ ओपन। और हाफ ओपन के साथ आप ये भी कह सकते हो कि इनकी कौन सी साइड ओपन है, लेफ्ट ओपन इंटरवल है या राइट ओपन है। और उसका आपको कैसे पता चलेगा, उसका आपको पता इस तरीके से चलेगा कि इसमें आप कोई सी भी एक साइड डिफाइन कर दें। जैसे ए जो है, ए हमारे पास क्लोज है और बी जो है वो ओपन शो कर रहा है कि ओपन इंटरवल है। तो आप इसको कह सकते हो कि हमारा बी जो है वो हमारे राइट साइड पे है, तो राइट ओपन इंटरवल। या आप इसको कह सकते हो कि लेफ्ट क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो जिस साइड पे आपका ब्रैकेट है आप किसी इन दोनों में से किसी एक को चूज करके बताएंगे कि हम आपका ब्रैकेट या आपका इंटरवल कौन सा है, और क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है या हाफ ओपन इंटरवल है। और यही चीज़ें हमारे पास यहाँ पर भी हैं, क्लोज इंटरवल, इनफाइनाइट। और हाँ, इसमें एक चीज़ और याद रखनी है। ठीक है,
इनफाइनाइट के अंदर, कि जब आप इनफाइनाइट लिखेंगे तो इनफाइनाइट में फिर आपको ओपन इंटरवल नहीं होगा आपका, ठीक है। मतलब आप इनफाइनाइट का जो है इन्फिनिटी के साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट कभी भी शो नहीं कर सकते। जब आप इन्फिनिटी लिखेंगे तो इसके बाद फिर लाजमी आपको पेरेंथेसिस यूज़ करना है, स्मॉल ब्रैकेट ही यूज़ करनी है। आप किसी वेरिएबल को, किसी नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट के साथ शो कर सकते हो, लेकिन इन्फिनिटी को हमेशा आपने जो है स्मॉल ब्रैकेट के साथ ही शो करना है। तो इसलिए इनफाइनाइट के अंदर क्लोज ओपन जो इंटरवल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो वो आपका क्लोज इंटरवल हो सकता है और हाफ ओपन हो सकता है। ओपन इंटरवल आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो कि दोनों साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट किसी भी एग्जाम्पल में नहीं मिलेगी, क्योंकि इनफाइनाइट आ रहा है हर जगह। तो जहाँ इनफाइनाइट होगा वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हम नहीं लगाते। सर स्क्वायर ब्रैकेट से पता चलता है कि इंटरवल कहाँ पे? हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट से हमें पता चलता है कि हमने उस वैल्यू को इंक्लूड करना है या नहीं, सही है ठीक है। सर। इससे पहले हम जो पढ़ के आए ना मैथ के अंदर, मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर में, हम इस चीज़ को पढ़ के आए हैं। सही, इस स्टेटमेंट से आप सब लोग वाकिफ होंगे, आपने इसको रीड भी किया है, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि ये स्टेटमेंट क्या बता रही है। सही, अब इसी को हम अगर इस तरीके से लिखें पेरेंथेसिस के अंदर, तो पेरेंथेसिस का यही मीनिंग है जो हम इस स्टेटमेंट से लेते हैं, और इसको हमने एक नाम दिया हुआ कि ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है, ठीक है। और इसको हमने ओपन का नाम दिया और इसकी स्टेटमेंट ये है। तो हम इन इन चीज़ों से तो वाकिफ, हमने सारे काम किए हुए हैं अपने मैट्रिक के अंदर और इंटर के अंदर। सिर्फ हमने अब यहाँ पे जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है वो सिर्फ ये नोटेशन वाली यूज़ की है, इंटरवल की नोटेशन। सॉल्विंग इन इक्वलिटीज, थोड़ा अच्छी चीज़ों पे आ जाते हैं थ्योरी से हट के, ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें महसूस हो, आपको लगे कि आपको सब कुछ आता है। तो सॉल्विंग इनइक्वलिटीज का मतलब कि इनइक्वलिटीज हमारे पास क्या है कि आपके पास इक्वेशन में इक्वल्स का साइन नहीं है। तो जब इक्वल का साइन नहीं है तो फिर कौन सा साइन आएगा? फिर हमारे पास ये एक साइन बचता है जिसको हम लेस देन भी कहते हैं और ग्रेटर देन भी कहते हैं, सही है। अब लेस देन का मतलब ये है कि जिस साइड पे हम इसको आइडेंटिफाई से करते हैं कि जिस साइड पे ये क्लोज हो रहा है, ये दोनों दो पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये साइड हम कहते हैं कि लेस है। जिस साइड पे इसका आप कह सकते हो कि ओपन हो रहा है ये, उस साइड को हम कहते हैं ग्रेटर है। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ने के दो तरीके हैं हमारे पास। हम यूँ कह सकते हैं कि 2x माइनस 1 लेस देन x प्लस 3, और हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2x माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम लेस देन और ग्रेटर देन अपने स्टेटमेंट के हिसाब से कह सकते हैं, जिस तरीके से हम रीड करेंगे। इसको हम कहते हैं इनइक्वलिटीज। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, आप सबको आता होगा, सही है। कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन मौजूद है हमारे पास। एग्जाम्पल क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज एंड ग्राफ देयर सोल्यूशन सेट ऑन द रियल लाइन। इनका सोल्यूशन को हम रियल लाइन पे भी शो करते हैं। तो ठीक है, हम इस सॉल्व एग्जाम्पल को देख लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट 2x माइनस 1 लेस देन x प्लस 3, हमने क्या करना है? x की वैल्यू मालूम करनी है। तो सेम वही मेथड जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि x की वैल्यूज़ को एक साथ करना है, कांस्टेंट सारे एक साइड पे करने हैं, प्लस माइनस करके किसी भी तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला स्टेप इसने क्या लिखा है? ऐड 1 टू बोथ साइड, ठीक है। क्योंकि यहाँ -1 था ना, हमने इस -1 को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसका बेसिक मेथड जो हम लोग करते हैं यही करते हैं कि हम +1 को ऐड करते हैं दोनों साइडों पे। तो जब इस साइड पे +1 ऐड करेंगे तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा हमारे पास। और यहाँ पे जब +1 ऐड करेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या है? सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ साइड। अब हमने क्या किया? x को माइनस किया दोनों साइड पे। तो जब यहाँ 2x माइनस x लिखा है तो 2x माइनस x हमारे पास x हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 4 माइनस एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे x और माइनस एक्स कैंसिल हो गए, सिर्फ 4 बच जाएगा। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई कि x जो है वो x जो है वो लेस देन 4 है, ठीक है।
लेस देन 4 का मतलब ये है कि x की फाइनल लिमिट 4 तक है, और दूसरा कि 4 के इक्वल नहीं आ रहा। लेस देन 4 मतलब कि 4 इंक्लूड नहीं होगा। तो हमने 4 के ऊपर इस तरीके से बना दिया, अपने पास एक होल बना दिया। और उसके बाद अब क्योंकि x लेस होगा तो इसका मतलब हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे कि हमारे जो x है वो 4 से छोटी कोई भी वैल्यू हो सकती है, +1 तक भी हो सकती है, और उसके बाद माइनस की वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो इसलिए इसका जो लाइन ग्राफ है वो क्या है, 4 से स्टार्ट हो सर रहा है और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। हाँ सर जी, ये इसका 2 कहाँ गया? 2x और -1 ग्रेटर देन x +3, इसके हम नीचे लेकर आए तो 2x ग्रेटर देन x +4, तो ये 2 कहाँ गया नीचे? है तो मैं दोबारा मैट्रिक में भेज कह रहा हूँ कि हमने -1 को वहां से रिमूव किया है, तो यहाँ पे ये x+4 बन गया। ठीक है, अब हमने यहाँ से इस 2 को भी तो हटाना है, और हमने इस x को यहाँ से इस साइड पे लेके आना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x को यहाँ से हटाएंगे और इस साइड पे अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 2x -x और 4, ऐसा ही होगा ना, यहाँ पे x प्लस में है तो यस साइड पे सर, जाके माइनस हो जाएगा। उसके सही बाद 2x में से 1x माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, सिर्फ x बचेगा। सही ठीक है, तो ये सही चीज़ है हमारे सर। पास की हुई है। तो हमें इसी तरीके से सिखाया जाता है, सही है। और इसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक यही है कि मैथ के अंदर जब भी आप कोई फंक्शन या कोई आप अपनी मर्जी से कोई चीज़ करते हो तो आप वो इक्वेशन के दोनों साइडों पे अप्लाई करते हो, सही है। स्कूल्स के अंदर या कॉलेजेस के अंदर हमें डायरेक्ट करवा दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये है कि आप यहाँ पे दोनों साइडों पे अप्लाई करते हो। हमने -1 यहाँ से रिमूव ऐसे ही नहीं किया था, हमने ये लिखा था कि हम इस -1 को रिमूव करने के लिए हम +1 ऐड करते हैं दोनों साइडों पे। फॉर एग्जांपल हम इसको जो है ऐसे शो कर सकते हैं कि हमने 2x -1 हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, अब हमने +1 अप्लाई करना था इसके ऊपर, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, सही है। जो यहाँ बुक में लिखा है ना कि ऐड 1 टू बोथ साइड, तो वो ये चीज़ लिखी हुई है, और ये चीज़ आपस में बराबर है। इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट करके हमने सिर्फ -1 को यहाँ से हटाया और यहाँ अप्लाई किया, जो हमें बताया गया है। एक्चुअल में काम यही होता है कि हम इस यस सर, -1 हो को गया। हटाने के लिए +1 को दोनों साइडों पे अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से यस सर, आ गया। यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐड हो जाता है। हमारे पास इनइक्वलिटीज हमने शो, x की वैल्यू मालूम होगी तो इसके ऊपर हमने लाइन ग्राफ बना दिया अपने पास। अब 4 से छोटी वैल्यू है तो हमने इस तरीके से लाइन को अपने लेफ्ट साइड के ऊपर शो कर दिया है कि हमारे पास -∞ से लेके 4 तक की वैल्यूज जो है वो x के अंदर आ सकती हैं। 4 से बड़ी वैल्यूज या 4 जो है इंक्लूड नहीं होगा x के अंदर। इसी तरीके से हमने अब इसका सोल्यूशन सेट क्या बनाया है कि x जो है, x का इंटरवल क्या होगा कि -∞ टू 4 तक की वैल्यूज जो है x के अंदर आ सकती है, जिसको हमने यहाँ पे शो किया है। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था -x/3 लेस देन 2x + 1। अगेन हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले उसने क्या बताया कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, दोनों साइडों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही हम इससे पहले भी करते आए हैं। हमने अगर कोई भी सही चीज़ जी। ऐड करनी है तो वो दोनों साइडों पे होगी, तो ये रूल है मैथ के अंदर। लेकिन इसको हम डिस्कस क्लास लेवल पे इसलिए नहीं करते कि फिर उससे कन्फ्यूजन हो जाती है, तो हम उनको शॉर्ट करके इजी करके ये बताते हैं कि यहाँ अगर डिवाइड में है तो वहाँ मल्टीप्लाई कर दो। इक्वलिटीज, क्योंकि हम इनइक्वलिटीज को कम ही यूज़ करते हैं, इक्वल्स के साथ हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगेन हमारे पास आपको सोल्यूशन करना आता है कि कैसे फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। सही, तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है -3/7 लेस देन एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है, अगर हम इस साइड से देखें, राइट साइड से आए, तो x ग्रेटर देन -3/7। तो इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है वो 3/7 से ग्रेटर होगी, उससे कम नहीं हो सकती।
ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट या इसका इंटरवल क्या बनेगा कि -3/7 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। सही, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। बाकी तो आपको पता है कि कैसे सॉल्व होगा, लेकिन ये कैसे निकला है इसकी अंडरस्टैंडिंग आ रही है समझ में? क्योंकि ये नेगेटिव का नंबर है और इंटरवल ये कहता है कि इंटरवल उस सूरत में होगा जब ये 0 को क्रॉस करते हुए जाए या ओरिजिन से होके जाए। तो अगर माइनस का नंबर है तो फिर इसको प्लस की तरफ जाना होगा तो ही इसको 0 का या ओरिजिन मिलेगा, इसका 0 वैल्यू यहाँ पे। तो अगर -3/7 है तो इस साइड पे हमें कभी 0 मिल नहीं सकता, इसलिए हम इसको फिर इस साइड पे लेके आते हैं। तो ये 3/7 से इन्फिनिटी की रेंज बन गई। इस केस में 4 था वैल्यू, तो 4 के आगे अगर हम जाएंगे तो हमें 0 नहीं मिलेगा। तो हमें इसलिए इसके अंदर रिवर्स में जाना पड़ता है कि हमारी जो लिमिट है वो -इन्फिनिटी से लेके 4 तक है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 0 मौजूद है। तो हमने 0 को जो है क्रॉस करना होता है अपने इंटरवल बताने के लिए। क्लियर हो रही है बात? अगर ये माइनस का आंसर है तो इसका मतलब आपने प्लस की तरफ शिफ्ट करना है, और अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो आपने -इन्फिनिटी की तरफ शिफ्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, x इज ग्रेटर x इज लेस एंड इक्वल टू 11/5। तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब आपको अगेन इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए। सही, लेकिन आप इन्फिनिटी की तरफ जाओगे नहीं इसमें। सही, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम स्टडी कर लेते हैं, क्यों नहीं जाएंगे। इसमें थोड़ी सी एक लॉजिक है। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 6 डिवाइड बाई x माइनस 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 5। अब इसमें मसला ये है कि हमारे पास x डिवाइड में आ रहा है और x माइनस 1 आ रहा है, और हमने रियल नंबर के शुरू में देखा था कि हम अपने रियल नंबर को 0 से कभी डिवाइड नहीं करने देंगे। तो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू को 1 रखते हो तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा नीचे। यस सर। सही है, तो इसलिए इसकी एक लिमिट हमने रख दी कि इसकी वैल्यू 1 से जो है 1 कभी नहीं होगी। ठीक है, 1 इसको हमने वैल्यू देनी ही नहीं है, और 1 से अगर छोटी वैल्यू देते हैं तो 1 से छोटी वैल्यू 0 है हमारे पास, तो 0 देने पे ये हमारे पास नेगेटिव नंबर बन जाएगा। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप इसकी लिमिट कैसे बनाओगे। अगर आप सॉल्व कर लें, कोई मसला नहीं, आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच गए, x की वैल्यू आपने मालूम कर ली। अब इसका इंटरवल कैसे लिखोगे कि ये x जो है कहाँ से लेके कहाँ तक मौजूद है। तो ये प्लस की वैल्यू, इसका मतलब इसकी, अगर हम जो भी हमने पहला क्वेश्चन देखा था इसका मतलब ये था कि अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो आप -इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। सही है, लेकिन इस केस में हम नहीं जा सकते, क्योंकि इस केस में हमें पता है कि ये डिवाइड में के अंदर हमारे पास ये स्टेटमेंट ये बता रही है कि x की वैल्यू को 1 से जो है छोटा या 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1 से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए x की हमेशा। तो इसलिए इसका इंटरवल 1 से स्टार्ट होगा और 11/5 तक चलेगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि हमने इसका जो प्लॉट बनाया है वो 1 से लेके 11/5 तक बनाया है। हमने इन्फिनिटी तक नहीं लेके गए इसको, और इन्फिनिटी तक क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पे रजिस्ट कर रही है, या हमें यहाँ पे स्टेटमेंट की वजह से हम रुक जाते हैं। एक्स अगर डिवाइड में ना होता तो हम इसको इन्फिनिटी तक लेके जा सकते थे अपने लाइन ग्राफ को। सही, तो इन चीज़ों को भी आपने देखना है, ऐसा नहीं है कि आपके पास ये आंसर है और आप इसको लिख दो कि ये -इन्फिनिटी तक सपोर्ट करेगा। तो अगर x डिवाइड में है तो फिर आपने उसकी लिमिट देखनी है कि भाई x की वैल्यू मिनिमम क्या होनी चाहिए। सही, आपका आंसर जो है माइनस में नहीं आना चाहिए अगर x डिवाइड में मौजूद है, तो इसका मतलब आप माइनस की वैल्यूज यहाँ पे कंसिडर नहीं करोगे। एब्सोल्यूट वैल्यूज आप लोग स्टडी कर चुके हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि आप इस तरीके से स्ट्रेट लाइन लगा देते हो नंबर के दोनों तरफ, नंबर हो या वेरिएबल हो, कोई सा भी हो। और इस एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि इस एब्सोल्यूट के अंदर जितने भी नंबर हैं वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर उनका आंसर नेगेटिव भी है तो एब्सोल्यूट लगाने से हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि इसको हम मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मॉड भी कहते हैं, ठीक है, मॉड 3। ये जो हमने दो लाइंस लगाई हैं इसको मॉड कहते हैं, MODE मॉड। तो मॉड 3 का मतलब क्या है कि +3 होगा, मॉड 0 का मतलब भी 0 होगा, मॉड ऑफ -5 इसका मतलब भी होगा कि +5 है। तो मॉड हम
ये शो करने के लिए होता है कि हमारे वैल्यूज के ऊपर प्लस और माइनस को हम इग्नोर कर देंगे। जब भी मोड देखेंगे इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्लियर हो रही है बात? अगर आपको मोड 5 लिख के दिया हुआ है या मोड 3 लिख के दिया है, तो इस मोड 3 का मतलब ये है कि आपका नंबर प्लस माइनस 3 हो सकता है, प्लस का 3 भी हो सकता है और माइनस का 3 भी हो सकता है। तो ये मोड आपके पास, जैसे आप रूट का आंसर निकालते हैं ना, तो रूट को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके साथ भी हम प्लस और माइनस दोनों लिखते हैं। तो ये प्लस का यस भी हो सर। सकता है और माइनस का भी हो सकती है वैल्यू। तो वही कॉन्सेप्ट मोड का भी है कि मोड अगर कहीं पे लगा हुआ है किसी वैल्यू के पास, तो वो वैल्यू जो है एक्चुअल में माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है।